ध्यान से देखिएगा। और इसमें हम लोग लगभग 5 या 6 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन कवर है हम लोग। 7th नंबर क्वेश्चन हम लोग ट्रैवल कर चुके थे दोस्तों, यानी कि हम लोग देख चुके थे। एलिगेशंस और मिक्सर से संबंधित हम लोग 7 क्वेश्चन देखने का प्रयास किए, और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, यानी कि उस पर आगे का क्वेश्चन। चलिए हेडिंग लगाइएगा, और एक शीट कोई बच्चे के पास होगा, दे देना मेरे को। देखिए शीट, देखिए एलिगेशन मिक्सर चैप्टर हम लोग चल रहा है दोस्तों, और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर कौन सा बाबू, 7 ना। 7 नंबर तक हम लोग देख चुके थे दोस्तों, ठीक है। और 7 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर लेके चल रहा हूँ 8 नंबर क्वेश्चन। आज का सीरीज में 8 नंबर क्वेश्चन से मैं डिस्कस करने आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। इसमें कह रहा है क्या, ध्यान से देखना, समझ में आएगा अच्छे से। भुवनेश 30 मिनट तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। भुवनेश जो है 30 मिनट तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और अगले 20 मिनट तक वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रैवल करता है। तो पूरी यात्रा पर उसका औसत गति निकालना है। औसत गति क्या होगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो एक बात बताना ध्यान से दोस्तों यहाँ पर, कि जब भी अगर स्पीड की बात की जाती है तो हाँ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, ये टाइम होता है। तो याद रखना हमेशा कि जिसके रिस्पेक्ट में जो चीज़ निकाली जाती है उसको हमेशा कहाँ रखना होता है, ऊपर रखना होता है। मेरा कहने मतलब क्या हुआ कि भुवनेश 30 मिनट तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रैवल करता है। तो 25 किलोमीटर आपको यहाँ रख देना दोस्तों, 25 किलोमीटर पर आवर मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है दोस्तों। और अगले वो 20 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रैवल करता है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। 25 की स्पीड से और अगले 20 मिनट तक इतना की स्पीड से। अब ध्यान रखना कि जो टाइमिंग होता है, टाइमिंग का रेशियो कहाँ रखना पड़ेगा, आपका नीचे रखना पड़ेगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। तो टाइमिंग आपको देखना ध्यान से कि यहाँ पर दिया था 30 मिनट, ये 30 मिनट दिया हुआ था, और ये दिया था कितना आपका 20 मिनट दिया हुआ था। ध्यान देना सब बच्चे लोग, ये 20 मिनट दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर आपको स्पीड रखना है बाबू, ये स्पीड, और यहाँ पर जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका टाइम को शो करता है। और यह जो जगह है इसको बोलते हैं हम लोग एवरेज स्पीड, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको बोलो औसत गति। तो दोस्तों ये मिनट से मिनट गया, तो आप देख पा रहे होंगे रेशियो कितना बनेगा, 3:2 का बनेगा। 3:2 का आपका रेशियो बन रहा होगा, ठीक है दोस्त। अब एक बात बताना कि 25 और 40 का बीच का अंतर कितना का, 15 का। इस 15 को आप ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में, इस 15 को ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में। तो 3 और 2 में आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसे, हाँ या ना बाबू, 3 और 2 में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखना 3 और 2 5 का मान अगर 15 हो गया तो 1 का मान 3, मतलब आप 3 से यहाँ गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 से यहाँ गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आएगा। मतलब 15 को हम लोग अल्टीमेटली 3 और 2 के अनुपात में बांट दिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रखना था आपको 9, ठीक है, और यहाँ पर रखना था कितना आपका 6। अब यहाँ पर जो भी रहा होगा दोस्तों वो इन दोनों का बीच का रहा होगा। तो 25 और 6 कितना 31, 40 माइनस 9 कितना 31, यानी कि इसका एवरेज स्पीड जो रहा होगा दोस्तों वो कितना रहा होगा, 31 किलोमीटर पर आवर। नोट कर लें, 31 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है क्वेश्चन में कि भुवनेश ट्रैवल्स 30 मिनट्स। अगर आप कहें तो मैं इसका आंसर क्वेश्चन में नोट कर लेता हूँ, यहाँ पर फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग इसका सॉल्यूशन। भुवनेश travels 30 minutes at the speed of 25 kilometer per hour, 25 kilometer per hour, and further he travels 20 minutes at the speed of 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड पूछा गया था आपसे, एवरेज स्पीड आपको निकालना है, एवरेज स्पीड आपको निकालना है दोस्तों। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो एलिगेशन मेथड्स के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि इस प्रकार से भी हम लोग आंसर्स को ला सकते हैं।
और इस प्रकार से काम करना होता है हम लोग। अगर मान लीजिए एलिगेशन नहीं लगाना चाहते हो आप, और आप चाहते हो कि बिना एलिगेशंस के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो फिर कैसे आप करोगे? मैं इसको बिठा सकता हूँ, वेरी गुड। विदाउट एनी एलिगेशंस हाउ कैन आई सॉल्व इट? तो ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर एवरेज स्पीड जब आप निकालते हैं, एवरेज स्पीड, तो दोस्तों यह चीज याद रखना हमेशा कि ट्रैवल टोटल डिस्टेंस बाय टेकन टोटल टाइम, याद रखना। यह तो तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। हिंदी में रहेगा तय की गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय। इस पर हम लोग बेस्ड प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मतलब टोटल डिस्टेंस को आपको ट्रैवल करनी होती है, किससे? आपको समय से डिवाइड करनी होती है, और वही कहलाता है आपका एवरेज स्पीड कहलाता है। तो एक बात ध्यान से सुनो यहाँ पर आप लोग कि अगर भुवनेश जो है वह ट्रैवल करता है 30 मिनट्स तक, कितना स्पीड से? 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो देखिए मान लीजिए यहाँ से भुवनेश जो है ए से बी गया 25 किलोमीटर पर आवर की गति से, कितने मिनट तक? 30 मिनट तक गया। 30 मिनट तक गया। अब यहाँ के बाद देखना ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि भुवनेश जो है फिर अगेन वह गया कितना आपका? 20 मिनट तक। कितना के स्पीड से? 40 की स्पीड से गया। 40 किलोमीटर पर आवर की गति से, 40 किलोमीटर पर आवर की गति से वो ट्रैवल किया। तो ट्रैवल टोटल डिस्टेंस कितना है मुझे नहीं पता। आप एक काम करो, यह जो टाइमिंग है ना बाबू आपका, ये जो 30 मिनट का जो टाइमिंग है, यहाँ से गया 30 मिनट छोटू, और यहाँ से गया कितना आपका? 20 मिनट। इसका जर्नी है यह। तो आप क्या करते हैं कि यह जो रेशियोज है ना 30 और 20 का एक रेशियो निकाल देंगे, कितना निकलेगा? 3:2 का निकलेगा। मान लीजिए मैं मान के चल रहा हूँ ये एक रेशियोज है, ये 3 घंटा और ये 2 घंटा चला होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर 25 का स्पीड से अगर 3 घंटा चलता है तो 25 या 75, मतलब यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 75 किलोमीटर। सिमिलरली उसी प्रकार से 40 की स्पीड से अगर जाता है कितना? 2 घंटा, तो कितना आ जाएगा? 80 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब एक बात बताना कि 75 और 80 क्या हो जाएगा? टोटल हमारा डिस्टेंस। तो 75 80 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 8 5 अरे 8 7 15 155, क्या बोलते हैं? और टोटल टाइम कितना लगा? तो 3 घंटा यहाँ से और 2 घंटा यहाँ से, 5 घंटा। भाई देखिए अगर एलिगेशन नहीं लगा पाते तब की केस में बता रहा हूँ, एलिगेशन लगा लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगाने मन कर रहा तो फिर आप इस प्रकार से भी काम कर सकते हो। रेशियो शुड नॉट बी चेंज, जो टाइमिंग का रेशियो है आपका नहीं बदलना है, आप कुछ ही मानो कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। दोस्तों यहाँ से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 31, और 31 किलोमीटर पर आवर क्या कहलाएगा दोस्तों? हमारा एवरेज स्पीड। तो आप इसे भी नोट कर ले, चूंकि ये भी आपको एग्जाम में कभी कभी आपको काम दे सकता है। तो जब इस प्रकार का प्रश्न हो और आपको टाइमिंग गिवन हो तो अलग अलग मानने से अच्छा है कि आप उसका एक रेशियोज मानिए, रेशियो में लाइए, और रेशियो से फिर आपको डिस्टेंस निकालकर टोटल टाइम से आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कर दीजिए। तो यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 बाबू। 8 के बाद मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। एक दूध वाले के पास 2 प्रकार के दूध है और पहले कंटेनर में 80% मिल्क है दोस्तों, और दूसरे कंटेनर में 60% का दूध है, ठीक है। यदि पहले से 28 लीटर और दूसरे से 32 लीटर निकाला जाता है और एक नए मिश्रण बनाया जाता है, तो उस नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज मात्रा कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चंस को हम लोग आगे बढ़ाते दोस्तों। नोट कर लिए सब बच्चे लोग? गुड, वेरी गुड। यहां पर क्वेश्चंस क्या करा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आज का होगा दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सीट का मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, आराम से आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। आप अगर आप नोट करना चाहें तो आराम से नोट कर सकते हैं, मैं आपको बोलते जा रहा हूं। यह कह रहा है कि एक दूध वाले के पास 2 प्रकार का दूध है ना। ए मिल्क मैन हैज 2 टाइप्स ऑफ मिल्क
in the first milk, in the first container, the percentage of milk is 80%. The percentage of milk is 80%, and in the second container, the percentage of milk is 60%. मतलब पहले वाले बर्तन में 80% है और दूसरे वाले बर्तन में 60% मिल्क दिया हुआ है। If he mixed 28 लीटर मिल्क ऑफ द फर्स्ट कंटेनर, पहले वाले से कितना निकाला 28 लीटर और दूसरे वाले से कितना, एंड मिक्स्ड इट इन 32 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द सेकेंड कंटेनर, और दूसरे वाले से कितना निकाला 32 लीटर निकाला दोस्तों, और वह दोनों प्रकार के मिश्रण को निकालकर एक तीसरे बर्तन में मिला दिया जाता है। अब पूछता आपसे क्या कि उस तीसरे बर्तन में दूध की परसेंटेज मात्रा कितनी होगी। तो दोस्तों एक बात बताना ध्यान से, जैसे मान लीजिए आपको समझाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक छोटा सा कंटेनर है, ये एक कंटेनर है और यहाँ पर भी एक आपका कंटेनर है, ये इस प्रकार से आपको दिया हुआ। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये फर्स्ट कंटेनर हो गया और यह कौन सा सेकेंड कंटेनर हो गया। इसमें 80% मिल्क है, 80% क्या दोस्तों मिल्क है, और यहाँ पर 60% मिल्क है। तो एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर 80% मिल्क है तो 20% क्या होगा, वाटर होगा। उसी प्रकार से अगर इसमें 60% अगर मिल्क है तो 40% क्या होगा, वाटर होगा। ये ना मतलब हुआ, मतलब मिल्क एंड वाटर दोनों इसमें मिक्स है दोस्तों, मिल्क एंड वाटर दोनों इसमें मिक्स है। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि पहले वाले बर्तन से जो निकाल रहा है दोस्तों, यदि वह उससे 28 लीटर निकालता है, कितना निकालता है 28 लीटर, इससे 28 लीटर निकाला और इससे कितना निकाल रहा है, इससे निकाला 28 लीटर और इससे निकाला 32 लीटर, और दोनों को मिलाने के बाद एक तीसरा बर्तन में वह रख देता है दोस्तों। तो 28 और 32 अगर निकाल रहा तो 28 और 32 कितना हो जाएगा 60 लीटर, मतलब इसमें आपका 60 लीटर मिश्रण रहा होगा। तो इस 60 लीटर के मिश्रण में मिल्क 28 और 32 ना बाबू, तो 60 लीटर होगा। तो इस 60 लीटर के मिश्रण में मिल्क की परसेंटेज मात्रा कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये देखो ये एक बर्तन है, यहाँ से निकाले हम 28 लीटर, एक बर्तन में डाल दिए, यहाँ से निकाले कितना 32 लीटर यहाँ डाल दिए, तो 28 से 32 का सम कितना हो गया 60 लीटर। तो 60 लीटर का क्या निकला, मिक्सर से निकला या दोस्तों। इस मिश्रण में मिल्क और वाटर दोनों मिश्रण है, दोनों मिक्स्ड है, तो मिल्क की परसेंटेज मात्रा कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप कैसे बनाओगे, पहले ध्यान से सुनो। यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर फर्स्ट वेसल ले लीजिए और यहाँ पर ले लिया हम लोग सेकेंड वेसल, यानी कि सेकेंड कंटेनर। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट कंटेनर और द सेकेंड कंटेनर, मैंने दोनों को ले लिया। सिंपली यहाँ बोला था कि इसमें 80% मिल्क है, आप 80 की लिख देते हैं यहाँ पर 60 बोला था 60 लिख दिए। अब ये बताओ कि जो पहले बर्तन से कितना निकाला था 28 लीटर, तो पहला बर्तन से कितना निकाल दिया दोस्तों 28 लीटर, और दूसरा बर्तन से कितना निकाला था 32 लीटर। फिर सुनेंगे बच्चे लोग, पहले बर्तन से वह निकाला 28 लीटर की मात्रा, 28 लीटर क्या है उसमें मिश्रण है, मिल्क भी है और वाटर है। इसमें अगर निकाल रहा है कितना 60% अगर मिल्क है, सॉरी 60% का अगर मिल्क है दोस्तों, तो उसमें से कितना निकाल रहा है आपका 32 लीटर, और दोनों को एक बर्तन में मिला देता है। तो मिलाने के बाद परसेंटेज मात्रा कितनी है मिल्क का ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसको छोटा कर लेंगे आप, 4 से काटेंगे, 7 चौक 28 और 8 चौके 32, 4 से काट दिया मैंने, 4 से 28 सरवटे 32 हो गया। अब देखो 60 और 80 और 60 का अंदर कितना का 20 का, इसी 20 को डिवाइड करते किस रेशियो में 7 और 8 में, ग्राउंड किसी बच्चा को। अब देखो इसमें अगर डिवाइड करेंगे आप तो 20 इंटू 8/15 में कर सकते हैं इसको। 20 का 8/15 भाग है नहीं है, बोलो ना जी, 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20, 5 से मैंने कट कर दिया, 8 × 32/3, यानी कि 10.2/3 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10.2/3 आ जाएगा। अब देखिए 80 में 10.2/3 अगर जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे घटाएंगे। तो एक चीज बताए होंगे कि 80 में अगर 10.2/3 घटा रहा हो तो कैसे घटाएंगे, 80 में से 10 नहीं घटाएंगे, कितना घटाएंगे 11, कितना आएगा 80 में 10 गया तो 70, मतलब 69 बचेगा, 69 और यहाँ पर 1/3, यानी यहाँ पर जो आएगा दोस्तों 69 1/3%, ये होगा इसका आंसर। या हो सकता है कि ये चीज ऐसे रहेंगी 69.33%, ऐसे भी हो सकता है। अगर आप कहेंगे सर यहाँ से निकाल के दिखाइए, तो देखो यहाँ पर कैसे निकालोगे, 20 का जो ये पार्ट है वो 20 का कितना पार्ट होगा 7/, वेरी गुड, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो देखो यहाँ पर 3 × 5 = 15 है ना, या 5 × 3 = 15, 5 × 20 कितना आ जाएगा 21/3,
सॉरी 28/3, 28/3 आ जाएगा। तो 3 9 27, 1/3, सही है क्या? ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों कितना आपका 9 1/3 आ जाएगा, 9 1/3 आ जाएगा। अब देखो दोनों को जोड़ के 60 और 9 69, 1/3 आएगा नहीं आएगा? तो यानी आपका आंसर क्या है? 100% आपका सही है दोस्तों। फटाफट नोट कर लेंगे सब बच्चे। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं होता है, बस सिर्फ ये वाला मैं आपको रफ करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल किया हूँ। और ये फोटो या मैं छापना मत ना, वो सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको देता हूँ कि हाँ आप एटलीस्ट समझ जाओ अच्छे से। और अगर आप विदाउट एलिगेशंस के माध्यम से आप सोल्व करना चाहते हो, बिना एलिगेशन लगाना चाहते हो, तो फिर कैसे करोगे आप? ध्यान से देखिए बच्चे लोग। मैं इसे मिटा सकता हूं बाबू? चलिए, अगर मैं इसी क्वेश्चंस को चाहता हूं कि बिना एलिगेशंस के माध्यम से बनाऊं, तो आपको परसेंटेज का रूल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। परसेंटेज का जो मैं काम करवाया था, वो परसेंटेज का वैल्यू आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आप आराम से यहाँ पर काम को कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा चलो। चलिए, इसी क्वेश्चंस को अगर आप बनाते हो शॉर्टली, या शॉर्ट क्या बोले, आप आराम से मतलब आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो आप, जिसमें आपको ज़्यादा इतना काम ना करना पड़े, तो आप कैसे करोगे? आप ध्यान से देखना। देखिए, पहले समझिएगा कि देखो जी, इस बर्तन में हमारा कितना मिश्रण है? 80% नंबर मिल्क है। 80% क्या है? मिल्क है। और एक बर्तन है जिसमें कितना है? 60% है। 60% मिल्क है। इससे निकाल रहे हैं हम कितना? 28 लीटर। 28 वाला से 80 वाला से कितना निकाल रहे हैं? 28। इससे मैं 28 निकाल रहा हूँ, 28 लीटर, और इससे निकाल रहा हूँ 32 लीटर निकाल रहा हूँ। ये मैं निकाल के दूसरे बर्तन में मैं मिक्स कर रहा हूँ। ये नहीं कहने मतलब हुआ। तो दूसरा बर्तन मतलब कितना? 28 और 32 कितना हो जाएगा? 60 लीटर। ये समझिएगा ध्यान से। एग्जाम आपको सब करने की जरूरत नहीं था आपको, लेकिन मैं समझाने का लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको। मैं आपको समझा रहा कि यहाँ से निकाला 28 लीटर और यहाँ से निकाला 32 लीटर, और दोनों को मिला दिया यहाँ पर 60 लीटर। मतलब कुल मिश्रण कितना का बनेगा? नया मिश्रण 60 लीटर। तो 60 लीटर में मिल्क की परसेंटेज मात्रा कितनी है, ये आपको यह बताना है दोस्तों। मिल्क की परसेंटेज मात्रा कितनी है? तो आप एक बात बताओ, अगर हम मिल्क निकालते हैं फर्स्ट वाले बर्तन से, फर्स्ट कंटेनर से, मैं फर्स्ट लिख दिया यहाँ पर, तो 28 लीटर अगर मैं निकाल रहा हूँ, 28 लीटर, तो उसमें से अगर मेरा मिल्क कितना निकलेगा? 80%। क्योंकि 80% है ना जिसमें, तो जितना निकालेंगे उतना परसेंट में मिल्क निकलेगा। तो 80% मतलब कितना? 4/5। ठीक है दोस्तों, मिल्क मैं टोटल लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बर्तन से लिख दे रहा हूँ। और यहाँ है कितना आपका? 32 निकाल रहे हैं, तो 32 से कितना निकलेगा? 60/5। 60/5 मतलब कितना? 3/5। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब ध्यान देना होगा सबको यहाँ पर कि 28 में 4 से गुना करेंगे। 28 दूनी के 56 दूनी 112, तो 112 यहाँ पर आ जाएगा, 112/5। 32 दिया 96/5। ये क्या निकला? हमारा मिल्क निकला। ये क्या निकला आपका? मिल्क निकला। अब दोस्तों 5 तो दोनों में ही है आपका, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 11 और 9 20 हो जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चा को? 6 2 8, 11 9 20 हो गया। इतना क्या निकला हमारा? लीटर मिल्क निकला। अब हमें निकालना है परसेंटेज वैल्यू किसका? ऑफ मिल्क का निकालना है। तो 208/5 इंटू 60 इंटू 100। पूछे क्यों? क्योंकि यह कुल मात्रा तो 60 का ना है जी। तो 60 लीटर के मिश्रण में कितना हमारा मिल्क निकला। तो आराम से काम कर लो यहाँ पर। देखो तो करे कितना आता है आपका, ये सॉल्व करके देखो, जो आएगा आपका आंसर आएगा। 5 20 से 100 हो जाएगा, और 20 दिया 60 हो जाएगा। तो 208 को अगर आप डिवाइड करते हैं कितना से? 3 से, कितना जाएगा? 3 6
18 2 और यहाँ पर कितना 3 9 27 एक 69 1/3%। क्या वही चीज़ आया कि नहीं आया दोस्तों? तो अगर आप एलिगेशन नहीं लगाने का मन है, आपको कोई और तरीके से बनाने का मन है, तो आप ऐसे भी जा सकते हो। आपका आंसर यहाँ भी बदलेगा नहीं, यहाँ भी आंसर आपका सेम ही आएगा। तो दोनों में अच्छा कौन लगा आपको? पहले वाला ना? हाँ, चुनो वही जो लगे सही। वेरी गुड, बहुत दिन के बाद है नहीं? तो यह आपका निकल गया आपका मिल का रेशियो, मिल का परसेंटेज मात्रा निकल गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। करनी है और देखना है कि किस में हम जल्दी से कंफर्ट बना, मतलब क्वेश्चंस को बना पा रहे होंगे जल्दी। क्वेश्चन में 10 देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको क्या करा कि भुवनेश ने 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की। मतलब वह 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे का समय ले लिया। तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा? 15 का। बताइए कि 150 किलोमीटर अगर कोई व्यक्ति 10 घंटे में ट्रैवल करना चाहता है या करता हो तो समय कितना लगता होगा? अगर 10 घंटे लेता है तो 150/10 यानी कि 15 किलोमीटर पर स्पीड से दौड़ रहा हुआ। अपनी यात्रा का पहला भाग उसने कार से तय किया। मतलब 2 पार्ट में ब्रेक करके वह 150 किलोमीटर की दूरी को तय किया है। ठीक है बाबू? तो उसने अपनी यात्रा का पहला भाग, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द हिज जर्नी, वह रिक्शा से तय किया, सॉरी कार से तय किया ना, कार से तय किया, तथा बाद में वह रिक्शा से गया। कार और रिक्शा की गति क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर है। मतलब कार जिस गति से चल रही थी उसका स्पीड दिया है 20 किलोमीटर पर आवर, और रिक्शा से जब गया उसका स्पीड कितना हो गया आपका? 12 किलोमीटर पर आवर। तो कार से तय की गई दूरी और रिक्शा से तय की दूरी का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर डिस्टेंस पूछ दिया दोस्तों। मैं एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ, एक बार ध्यान सुनो कि भुवनेश कवर्ड 150 किलोमीटर डिस्टेंस इन 10 आवर्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी he covered by car and then he hired a rickshaw। उसके बाद वह हायर किया रिक्शा को। and the speed of car and rickshaw is 20 km per hour and 12 km per hour respectively। the ratio of distance covered by the car and the rickshaw is what? मतलब आपको यह निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं और एक बार सोल्व करने का प्रयास करें दोस्तों। एक बात बता रहा कि 150 किलोमीटर की जर्नी वह किया है पूरा कंप्लीट, और 150 किलोमीटर की जर्नी को पूरा करने के लिए वो 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इन बोला है 2 पार्ट में वो डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो है दोस्तों वह किसका है? कार का है, तो मैंने यहां पर कर दिया कार से। और दूसरा किया है किसका? रिक्शा का, रिक्शा का किया है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये इसका स्पीड दिया 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर दिया आपका 12 किलोमीटर पर आवर। ये 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कोई डाउट किसी बच्चा को? अब यहां से देखिएगा एवरेज स्पीड की बात की जाती है, तो एवरेज स्पीड तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि 150 किलोमीटर की जर्नी किया है कमलेश, और समय कितना लिया आपका? 10 घंटा। मतलब एवरेज स्पीड कितना होगा इसका? 15 किलोमीटर पर आवर होगा। यही कहलाएगा एवरेज स्पीड कहलाएगा। तो इस 15 को स्थान में कहाँ दूं? बीच में। यही हो जाएगा कि कितना सिंपल है, ध्यान से सुनो कि जब व्यक्ति वह कार से गया था तो कार का गति कितना दोस्तों? 20 किलोमीटर पर आवर। जब वह रिक्शा से गया तो उसका स्पीड कितना हो गया? 12 किलोमीटर पर आवर। 2 पार्ट में अपने जर्नी को डिवाइड किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट कार से, दूसरा पार्ट रिक्शा से गया है, और इन दोनों यानी कि कार से और रिक्शा से जाने में उससे कुल कितना लग गया है समय? 10 घंटा लगा है। और इस प्रकार उसने दूरी ट्रैवल किया है 150 किलोमीटर। तो 150 को 10 से डिवाइड करो, 15 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड होगा, उसको आप यहाँ पर रख देते। अब देखो 15 और 20 अंतर कितना का? 5 का, और यहाँ अंतर कितना का? 3 का। और यह क्या निकलेगा? रेशियो नहीं, टाइम निकलेगा, टाइम। यह स्पीड निकलेगा, ये स्पीड है, और ये आपको टाइम निकलेगा, और यह जो है क्या निकलेगा? एवरेज स्पीड निकलेगा। बात समझ मेरी बात को? मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जब अगर आपको इस प्रकार से दी जाती है तो S1 और S2 बटे में यहाँ पर A एवरेज स्पीड कहलाता है, और यहाँ पर T1 और यहाँ पर क्या होता है? T2 होता है। मतलब टाइमिंग 1 और टाइमिंग 2 का रेशियो लेता है दोस्तों। तो हमसे पूछा है, अगर टाइमिंग के रेशियो पूछा होता तो इस प्रकार से कर लिए होते। कोई डाउट किसी बच्चा को?
टाइमिंग के रेशियो पूछा होता यह कर लिए होते, लेकिन आपको यह समय तो दिया हुआ है 10 घंटे का समय लगता है, बोला था ना जी 10 घंटे का समय लगता है, तो 10 घंटे का समय लगता है। अगर कुछ सिर्फ समय का रेशियो पूछता तो आराम से आप निकाल लिए समय का रेशियो, लेकिन कितना कितना घंटा लगा, कितना कितना घंटा लगा, तो समय तो दिया हुआ टोटल कितना लगा है 10 घंटा लगा है, तो 3 और 5 कितना 8 आ जाएगा। अब 8 का मान 10, तो 1 का मान निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डिस्टेंस का रेशियो पूछा है। देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में कि तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात करो, दूरी का क्या करो, अनुपात ज्ञात करो। तो अनुपात ज्ञात करो तो इतना गुना करने का या ब्रेक करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ से 2 से गुना कर दे, यहाँ से 2 से गुना कर दिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और यह 10 आ जाएगा। रेशियो कभी बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर गुना करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक रेशियो निकालना है दोस्तों। तो मैं जानता हूँ कि यह टाइमिंग का रेशियो हो गया और ये हमारा स्पीड का रेशियो हो गया। तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर मैं 3 घंटा चलता हूँ तो 20 या कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। या सॉरी स्पीड इनटू टाइम क्या निकलेगा दोस्तों, आपका डिस्टेंस निकलेगा। और इसी प्रकार से 12 × 5 कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। तो ये भी 60 किलोमीटर चलेगा और ये भी 60 किलोमीटर चलेगा। दोनों का रेशियो क्या निकलेगा 1:1 इज द करेक्ट आंसर। इसको नोट कर लेना प्लीज। ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा 1:1, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में है ना बाबू, आप लोग मैच करते चलना। तो एवरेज स्पीड जो निकला आपका 15 निकल के, वहां से अगर काम करते हैं तो आपका यह निकलेगा जो रेशियो टाइमिंग की रेशियो होगा। अब स्पीड में टाइम से गुना करेंगे, यहाँ पर स्पीड टाइम से गुना करेंगे। 20 के स्पीड से 3 घंटा टाइमिंग के रेशियो है तो 60 और यह कितना 60, तो रेशियो कितना निकलेगा आपका 1:1 का। यह किलोमीटर में नहीं है, एक रेशियोज है आपका, यह एक आपका रेशियोज है। रेशियो निकालने के लिए हम लोग 1:1 का प्रयोग किया, न कि यह 3 और 5 घंटा नहीं है आपका, यह एक रेशियो में दिया हुआ दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि देखो 6000 रुपया है, 6000 रुपया में से कुछ राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष राशि को 20% वार्षिक ब्याज की दर से वह कर्ज दिया। देखो इस प्रकार से सीट बना हुआ रहता है और क्वेश्चन लिखवाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि टाइमिंग बचाने के लिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूं और हमारे बच्चे उस चीज़ को सोल्व कर रहे होते हैं और उस चीज़ का मैं डिस्कस यहाँ पर कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा समय वेस्ट होता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको कि मैं बोलकर चीज़ों को डिस्कस कर लूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि 6000 रुपया में से कुछ राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष राशि को 20% वार्षिक ब्याज की दर पर यह उधार दिया। जैसे मान लीजिए कहने का मतलब क्या हुआ कि 6000 रुपया मेरे पास था, हमने उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। फर्स्ट पार्ट को मैंने 10% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण दिया और दूसरी जो रेट कितना दिया 20% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे व्यक्ति को मैंने दिया। और 4 वर्षों के बाद इन दोनों राशियों से जो मुझे प्राप्त हो रहा है ब्याज 3400 रुपया प्राप्त हो रहा है। 4 वर्षों में दोनों राशियों से कुल आय हमें 3400 की प्राप्ति होती है। तो 10% वार्षिक ब्याज की दर पर कितनी राशि उधार दी गई थी। देखो यह क्वेश्चन आपका कहाँ का है, SI सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, लेकिन देखो कहाँ पूछ दिया आपको एलिगेशन। तो एलिगेशन इसलिए इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से जो क्वेश्चन परसेंटेज का भी क्वेश्चन बनता है, जो भी मैंने बताया आपको, टाइम एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन बन जाता है, एवरेज का भी क्वेश्चन बनता है, साथ ही साथ आपका SI का भी क्वेश्चन बनता है। तो हर एक कॉन्सेप्ट में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। रेशियो का भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम इसे अति महत्वपूर्ण मानते हैं दोस्तों, और आप भी मानो, है ना। बड़ा अच्छा चीज़ है, यह चीज़ अगर अच्छे से पकड़ बना लेते हैं तो मैं इसको मिटा सकता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखना यहाँ पर 11 देखना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि देखो 6000 रुपया की राशि है दोस्तों, ये 6000 की राशि है और इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर और दूसरा दिया है ना 20% वार्षिक ब्याज की दर पर। ये फर्स्ट पार्ट का ब्रेकिंग है और ये सेकेंड पार्ट का ब्रेकिंग है। 2 पार्ट में हमने इसे ब्रेक कर दिया है।
पहला 10% और दूसरा 20%। अब यह कह रहा है कि हाँ 4 वर्षों के बाद कुल आय के रूप में 3400 की प्राप्ति होती है। तो एक बात बताना कि 34 रुपया प्राप्त कर रहे हैं हम कितने वर्षों में? 4 वर्ष में। तो एक वर्ष में कितना प्राप्त करेंगे? एक वर्ष में कितना करेंगे? 850 रुपये प्राप्त करेंगे। तो यह हुआ हमारा प्रत्येक साल का इनकम। इनकम बोले तो आय के रूप में। अब किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये दीजिएगा, एक साल के बाद अगर आपको प्राप्त हो रहा है 11,000 रुपया, तो आपकी आय कितना हुआ? 1,000 रुपया। 10,000 तो आपका अपना पैसा है, 10,000 तो आपने दिया था ना जी आपका, तो उस पैसे में एक्स्ट्रा कितना अमाउंट मिल रहा है वही आपका इनकम ग्रुप में कैलकुलेट की जाती है। तो अगर मैं किसी व्यक्ति को दिया 6,000 रुपया और 4 वर्ष के बाद मुझे आय के रूप में प्राप्त होती है कितना? 3400 रुपया। इसका मतलब यह हुआ कि 6,000 तो मिला ही होगा, साथ ही साथ 3400 रुपया आपको एक्स्ट्रा जोड़ के मिला होगा। तो 4 वर्ष में अगर 3400 रुपया, तो एक वर्ष में कितना? 850 रुपया, हाँ या ना? अब 850 रुपया कमाएंगे हम, 850 रुपया कमाएंगे एक वर्ष में। कब? जब किसी व्यक्ति को 6,000 रुपया देंगे तब। नहीं, वेरी गुड। 850 रुपया अगर हम कमाएंगे कब? जब किसी व्यक्ति को हम कितना देंगे? 6,000 रुपये देंगे। तो एक बात बताना कि अगर 6,000 रुपया दिए हम यहाँ पर, तो 6,000 रुपया कर दिए यहाँ पर, और यहाँ पर कर दिए हम 100, यही कहलाएगा हमारा एवरेज रेट कहलाएगा, एवरेज रेट कहलाएगा। और किसी बच्चा को दोस्तों 850 रुपया हमारा क्या है? एनुअल इनकम के रूप में, यानी कि ब्याज के रूप में है, एक साल का ब्याज है। और 6,000 रुपया क्या है? जो हमने पैसा दिया था, लगाया था। तो 850 बटे में 6,000 इंटू 100। अब डबल जीरो काट देंगे यहाँ से दोस्तों, एक जीरो ये कट जाए, कितना आ जाएगा? 85/6। अगर कटता है तो छोड़ दो, कटता है तो काट लो, नहीं तो फिर छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 85/6% यहाँ पर आ गया। यह कहलाएगा हमारा क्या? एवरेज रेट कहलाएगा। अब इन दोनों का बीच का अंतर यहाँ का, इन दोनों का बीच का अंतर यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से दोस्तों कि 85/6, तो 85/6 माइनस 10, कोई समस्या किसी बच्चे को? और यहाँ पर 20 माइनस 85/6, तो 120 हो जाएगा। 120 में 85 क्या कितना बचेगा? 45 ना। 120 में 85, देखो मान लो 35 आएगा ना, 35/6 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना बाबू आपका? 25/6। वेरी गुड, 25/6, वेरी गुड। हाँ तो देखो यहाँ पर ये 6 और 6 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को? तो रेशियो कितना बनेगा? 7 का, और यह कितना बनेगा? 5 का। 7 और 5, यही 7 और 5 12, ये 12 यूनिट का मान आपको दिखाई दे रहा है। कितना बाबू आपका? 6,000। ये एलिगेशन का रूल है, ध्यान देना अच्छे से। 12 यूनिट का मान दिखाई दे रहा है, कितना आपका? 6,000। तो एक का मान कितना होगा दोस्त? 500 होगा। हमसे पूछा था कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर कितना उधार दिया गया है। 10 वाला कितना है? 7। तो ये 7 यूनिट का मान हमसे पूछा गया है। एक का मान 500, तो 7 का मान कितना हो जाएगा? 3500 रुपये। अगर हमसे पूछता कि 20% की दर पर कितना उधार दिया गया, तो कितना मारते? 5 यूनिट। और एक का मान 5, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 2500 रुपये। नोट कर लेंगे प्लीज सब बच्चे। ये हुआ एक्चुअल आपका एलिगेशंस का रूल, जिसके माध्यम से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। फटाफट नोट कर लेंगे। कहीं पूजा हो रहा है? नहीं, चलिए आगे बढ़ा जाए। आराम से आप नोट कर लेना घर में, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो रिकॉर्डेड है आपका। अब देखो इसी क्वेश्चंस को अगर हम कोई और मेथड आपको बताते हैं, कोई और मेथड मतलब क्या? परसेंटेज का रूल, एसआई का रूल तो आपको पता ही होगा। किससे ये बना सकते हो आप? इसको परसेंटेज रूल के माध्यम से बना सकते हो। आप चाहो तो इसको एसआई के रूल से ही बना सकते हो। एसआई के रूल से कैसे बनाओगे आप? एक बार मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, घर में आप ट्राई करना आप उसको। देखिएगा, अगर आप एसआई के रूल से जाना चाहते हो आप, तो देखो आप क्या करेंगे, 6,000 रुपया की राशि है दोस्तों, इसे 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना था। तो अगर यह x होगा हमारा, तो यह कितना हो जाएगा? 6,000 माइनस x होगा। एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ आपको, या मेरे से करना मत प्लीज। तो आप यहाँ पर लिखेंगे x इंटू 4 वर्षों बाद बोला था ना,
हाँ, इसका रेट दिया 10% और यह 4 वर्ष में कितना कमा रहा था इतना, और यह 6000 माइनस एक्स, रेट कितना हो जाएगा 20%, और टाइम कितना 4 वर्ष, और यहाँ पर आ जाएगा कितना आपका 3400 रुपया था, तो ये 3400 रुपया। अब यहाँ से भी काम करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आप सोचो कितना थोड़ा महंगा पड़ेगा आपके लिए। एक्स क्या है दोस्तों, जो 10% के रेट पर दिया गया है, और यह 6000 माइनस एक्स क्या है जो 20% के रेट पर दिया गया है। समय दोनों के लिए 4 वर्ष है, तो आप चाहेंगे तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ये एसआई का रूल है, PRT/100, PRT/100, यहाँ पर भी आप कर सकते हो। एक चीज और देखना है यहाँ पर, परसेंटेज रूल से कैसे बनाओगे आप इससे परसेंटेज, ये सब चीज घर में आप ट्राई करना। देखो क्वेश्चन बना लेते हो तो क्वेश्चन को और कैसे बना सकते हैं और इसमें क्या दिमाग लगा सकते हैं, ये आपका अपना काम है, आप घर में ट्राई करते रहो आप इसको। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम परसेंटेज के रूल पर ले जाते हैं तो कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए 6000 रुपया की एक राशि है दोस्तों, बोलिए हाँ ना, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करनी है हमें, 10% और दूसरा कितना है 20%, 2 पार्ट में हमें डिवाइड करनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो 4 साल में हमें जो प्राप्ति हो रही है, 4 साल 4 इयर्स में, चार साल में, तो 4 साल में अगर इतना प्राप्त हुआ तो 4 साल को क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो, या डिवाइड नहीं भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर समझिएगा, या डिवाइड ही कर लो, अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। 850 रुपये 4 साल में अगर आपको एसआई इतना मिल रहा है, एसआई कितना मिल रहा है आपको 3400 रुपया, तो 1 साल में कितना मिलेगा 850 रुपये, या 850 रुपये 1 साल की मुझे इनकम निकला एज ए सिंपल इंटरेस्ट के रूप में। अब एक बात बताना, मैं ऐसे समझाने का प्रयास करता हूँ आपको कि ये जो 10% और या 20% है, दोनों पार्ट में सेम रेट पर दिया होता है। मैं सिर्फ सोचने के लिए बोल रहा हूँ, दोनों रेट में जो 20% 10-20 दिया, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 10% प्लस 10%, ये रूल याद आ रहा होगा। तो देखो 10% दोनों में कॉमन है कि नहीं है, मैं ये समझ लेता हूँ कि जितना भी पैसा था मेरे पास 6000 रुपया, सब के सब 10% पर दे दिए होते, तो मुझे ब्याज कितना मिलता, 6000 का 10% मिलता, और कितना मिलता 600 रुपया मिलता, ये नहीं मिलता जी, 1 साल में हमें 600 मिलता है, लेकिन मिल कितना रहा मेरे को, किसकी वजह से, हाँ यही चीज, ये परसेंटेज का रूल हो गया। तो हमें एक्स्ट्रा कितना मिला, 850 में से क्या करेंगे 6000 माइनस कर दो, कितना आएगा दोस्तों 250, ये ना आएगा दोस्तों। तो 10% का 250, तो 100 का मान कितना 2500, मतलब ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 2500। अरे यह पार्ट जो है सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, तो 10% का मान 250, तो 100 का मान क्या करेंगे, 1 जीरो इधर लगा दो, 1 जीरो इधर भी लगा देंगे, तो 100 का मान कितना 2500 हो जाएगा। तो यहाँ पर 250 बटे में अगर मैं करता हूँ 10 × 100, तो दोस्तों यह कट के कितना आ जाएगा 10, यानी ये 2500 आएगा नहीं आएगा। तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, देखो यहाँ पर 1 जीरो इधर चिपकाना है, 1 जीरो इधर चिपका दो, तो 100 का मान कितना 2500, मतलब यह पार्ट कितना निकल गया 2500। अब दोनों पार्ट कितना था 6000, तो 6000 में अगर 2500 यह हो गया, तो बाकी का अमाउंट कहाँ चल जाएगा, और ये हो जाएगा कितना हमारा 3500 आंसर्स। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड, अंडरस्टैंड ना, वेरी गुड। तो देखो आप इस क्वेश्चंस को चाहे एसआई के रूल से बनाओ, वहां भी बन सकता है, एलिगेशन लगाएंगे वहां भी बन सकता है, परसेंटेज का रूल ट्राई करोगे वहां भी बन सकता है। मतलब क्वेश्चंस का कोई मोड नहीं है कि आप इसी क्वेश्चन को ऐसे ही बनाओ, जैसे एग्जाम में आपको स्ट्राइक करे माइंड, आप इसे बना सकते हो। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग इधर उधर की बातें नहीं बल्कि क्वेश्चंस पर ज़्यादा काम करने का प्रयास करेंगे, और समय बहुत ही कम होता है हम लोग के पास, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग का जो जितना हो सके संभवतः क्लासेस में क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आज 12। आप लोग समझ पा रहे हैं बच्चे लोग सब, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा कि एक नगरपालिका की पार्किंग में कुछ 2 पहिए वाले वाहन हैं और शेष 4 पहिए वाले वाहन हैं। एक पार्किंग में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ 2 पहिए वाले हैं, कुछ बाइक लगे हैं और कुछ कार लगे हुए हैं। सपोज ऐसे मान लो आप,
यदि दो पहियों की गिनती की जाए, मतलब टू व्हीलर्स की जो व्हीकल्स है उसको अगर गिनती की जाए, है ना, यदि पहियों की गिनती की जाए, पहियों मतलब आपको व्हीलर्स की संख्या को गिनती की जाए तो कुल कितना होता है? 520 होता है। जबकि पार्किंग इंचार्ज ने बताया कि पार्किंग में कुल कितना गाड़ी लगा हुआ है? 175 गाड़ी लगा हुआ है, 125 व्हीकल्स लगे हुए हैं। यदि किसी गाड़ी में स्टेपनी नहीं है, मतलब अगर दो पहिया है तो सिर्फ उसमें दो ही पहिया होगा, अगर वह 4 पहिया वाला है तो उसमें सिर्फ 4 पहिया वाला, उसमें कोई स्टेपनी के रूप में नहीं लगा है। यदि कोई गाड़ी में स्टेपनी नहीं है तो दो पहिया वाहनों की संख्या ज्ञात करें। दो पहिया वाहन कितने लगे हुए हैं? तो एक बात समझो आप ध्यान से, यहां पर देखिएगा, पार्किंग में दो तरह के गाड़ी लगे हुए हैं, एक 2 व्हीलर्स, दूसरा 4 व्हीलर्स। और यहां पर आपको बताया जा रहा है कि उसमें कुल 175 गाड़ी ही लगे हुए हैं। 125, चाहे दो पहिया हो या 4 पहिया हो, कुल कितना लगा हुआ है? 175 लगा हुआ है। और आपसे यह कहा जा रहा है दोस्तों कि पहियों में कुल संख्या कितना दिया हुआ है? 520 दिया हुआ। विदाउट एलिगेशंस के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं आपको। पहले आप ऐसे समझो, मान लीजिए कि 2 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स की संख्या जो है वह कितना है आपका? x हो गया। तो 4 व्हीलर्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 व्हीलर्स की संख्या कितना हो जाएगा? y मान लेते हैं ना, उतना क्यों माइनस करें। ये मान लीजिए लेट नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स और नंबर ऑफ 4 व्हीलर्स मैंने मान लिया दोस्तों। अब यह कह रहा है कि दो पहियों की संख्या x है और 4 पहियों की संख्या कितना है? y। तो कुल संख्या हमारे पास कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। और यह दिया कितना हमारे पास? 125। देखो अगर कुछ समझ में नहीं आता है ना तो ये सब चीज़ें आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है एग्जाम में, इसलिए सब कुछ सीखने का प्रयास करो। एलिगेशन तो हम लोग सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको रखने की आवश्यकता होती है। तो देखो पहियों कुल संख्या कितना हो गया आपका? x प्लस वाई इक्वल टू 125। अब यह कह रहा है कि पहियों की कुल संख्या 520 है। तो अगर एक बाइक में कितना पहिया? 2 पहिया होता है। हमारे पास कितने बाइक हैं? x, तो यहाँ कितना पहिया हो जाएगा? 2x। हम अगर 4 चक्किया गाड़ी देखें, 4 चक्का वाला, ठीक है दोस्तों, तो अगर 4 व्हीलर्स में 4 व्हील्स होते हैं तो मेरे पास व्हील्स कितने हैं आपका? 4 व्हीलर्स y, मतलब ये 4y हो जाएंगे। और यह कुल पहियों की संख्या निकल गया आपका? 520 निकल गया। कुछ आपको नहीं पता है, एटलीस्ट 10th क्लास तो पास है ना बच्चे लोग सब? 10th क्लास में सब ये सब मिला होगा आपको। x y का मान निकाला नहीं मिला होगा क्या? अब इसने मिला होगा। पहियों की कुल संख्या आपको 520 दिया हुआ है, मतलब चक्का का जो संख्या है वो कितना दिया? 520। अब 2 चक्किया में 2 चक्का, 4 चक्किया में कितना चक्का? 4 चक्का। ये तो सिंपल वाली बात है। तो हमारे पास 2 चक्किया गाड़ी कितना है? x, तो 2x हो जाएगा टोटल चक्का। 4 चक्किया गाड़ी की मैं बात करता हूँ, कितना गाड़ी है? y, तो 4y बन जाएगा। और कुल चक्कों की संख्या कितना दिया है आपका? 520। तो क्या x y का मान हम निकालें? क्या आप निकाल लेंगे? अब इसलिए निकालना चाहिए आपको। तो आप यहाँ पर कितना से गुना करेंगे? 4 से। 4 से बराबर करते हैं इसको, तो 4 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 4x और यह हो जाएगा 4y, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो 400 और 300 700, 700 आएगा क्या? 5 के 20 के 2 68 और 2 70, बिल्कुल सही है। तो अब आते हम लोग इक्वेशन यह और इक्वेशन इस पर मैं काम कर लेता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड ले लेता हूँ। तो अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों हम लोग माइनस कर देंगे तो यह और यह तो कट जाएगा ना आपका। तो 4 माइनस 2 कितना बनेगा? 2x। और 700 माइनस 520 220 कैसे आएगा? 280 आएगा ना बाबू, 280 आएगा। बोले हाँ है ना? कितना आएगा? 6 माइनस 5 180 आएगा। सब गलती बोलती लड़की लोग। 2x का मान 180 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 90 हो जाएगा। x क्या माने थे हम लोग? 2 व्हीलर्स। पहले आपको मैं समझा के प्रयास करता हूं कि आप समझ जाओ। अगर आप समझ जाते हैं तो फिर अगला कोई भी रूल यूज करेगा आपका बनेगा ही बनेगा। ये आपका निकल गया कितना आपका? 90 क्या होगा? बाइक लगा होगा, 2 व्हीलर्स लगा होगा। अब कुल पहियों की संख्या कितना दी? सॉरी, कुल हमें गाड़ियों की संख्या कितना? 125 है। तो 125 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 85। और 85 क्या निकलेगा दोस्तों? यहाँ पर 4 चक्किया गाड़ी होगा, मतलब 4 व्हीलर्स होगा। यही तो संख्या पूछा था।
पूछा था हमसे क्या कि 2 पहिए वालों की संख्या और 4 पहिए वालों की संख्या ज्ञात करें, तो यह निकलेगा 90 और यह निकलेगा 50 इज द करेक्ट आंसर। तो आपने यहाँ पर देखा कि विदाउट एलिगेशंस हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। कोई समस्या किसी बच्चों को है? आप एलिगेशन भी अगर जानना चाहते हो तो मैं एलिगेशन भी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, लाइन पर बने रहें। वेरी गुड, है ना जी, लाइन पर बने रहना बहुत जरूरी है। क्या रीना कुमारी कुछ बोलती नहीं लड़की? हाँ जी, टेंशन है ना? कोई टेंशन नहीं ना? वेरी गुड। अभी बहुत समय है, पढ़ाई करो मन लगाकर, और अभी जितना सारा एग्जाम है सब सबमिट कीजिए अच्छे से। कोई भी एग्जाम को छोड़ना नहीं है ना, कोई भी एग्जाम को आपको छोड़ना नहीं है, सभी एग्जाम को ट्राई करते रहना है। नोट कर ले बच्चों सब? नहीं बोल रहा सब? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्स वाई का मान कैसे निकालते हैं, मैंने उसको समझाने का प्रयास किया। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर आप इसे सेकेंड मेथड ऐसे बना सकते थे। देखो पहियों का कुल संख्या कितना दिया आपका? 520। तो 520 यह पहियों का कुल संख्या आपको दिया हुआ है। 520 पहियों का कुल संख्या आपको दिया हुआ है। कोई डाउट किसी बच्चा को? अब ये 520 लाने के लिए हमें टू व्हीलर्स की संख्या लाना होगा, टू व्हीलर्स, और यह कितना हो जाएगा आपका? फोर व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स। तो यह कितना होता है आपका? 2 पहिया और यह 4 पहिया वाला। ठीक है दोस्तों, बोलो हाँ है ना? अगर हम यह मान लेते कि उस पार्किंग में कुल 2 पहिए गाड़ी लगा हुआ है, 2 पहिए गाड़ी लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहां पर संख्या इसका दोनों का संख्या 125 दिया है ना, शायद 125 दिया हुआ है। दोनों गाड़ियों की संख्या टू व्हीलर्स है और फोर व्हीलर्स है। संख्या कितना दिया? 125 दिया हुआ है। और टोटल पहियों की संख्या दिया आपको 520 दिया हुआ है, शायद यही दिया, पहियों की संख्या कितना? 520 दिया। टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ये दिया हुआ दोस्तों। अब मैं क्या करता हूं कि 4 को 2 + 2 कर देता हूं। कोई समस्या किसी बच्चे को? तो 2 और 2 कॉमन हो गया हमारे लिए। मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि पूरे उस पार्किंग में पूरा का पूरा अगर व्हीकल्स अगर आपको लगा हुआ टू व्हीलर्स लगा हुआ होता, टू व्हीलर्स लगा होता तो कितना होता? 125 में 2 से गुना कर देते, कितना आता? 350। इतना ही आता ना जी, 350 आता। मतलब अगर हम ये समझ लें कि पार्किंग में सब के सब गाड़ी टू व्हीलर्स है, 2 चक्किया है, तो 175 अगर गाड़ी है दोस्तों तो 2 से गुना करेंगे, 350 होना चाहिए चक्का। लेकिन निकल कितना रहा आपका? 520। 350 से माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा? 0। और यहाँ पर 12 - 5 7, 4 - 3 1, 120। किसकी वजह से बच जा रहा है? इस 2 की वजह से। तो 120 को डिवाइड कर लो किससे? इसी 2 से। कितना आ जाएगा? 85। मतलब ये टू व्हीलर संख्या, फोर व्हीलर संख्या कितना निकलेगा आपका? 85। ये जो 120 बचा उसी 120 को डिवाइड किससे करो आप? 2 से। तो कितना आ जाएगा? 85। ये किसके लिए आया? फोर व्हीलर्स के लिए। कुल संख्या हमारे पास गिवन कितना था? 175। तो 175 में अगर 85 यह आ गया तो बच्चा कितना हमारे पास? 90। 90 इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए सब बच्चा लोग इसको। अब आपको लेके चलते हैं हम एलिगेशन मेथड पर। इस क्वेश्चंस को एलिगेशन के माध्यम से कैसे बनाते हैं आप? अभी तक मैं आपको एलिगेशन का रोल आपको नहीं समझाया था यहाँ पर, लेकिन एलिगेशन के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को अगर चाहे सॉल्व करना तो कैसे इसका प्रोसेस होगा फॉलो करेंगे। आइए ध्यान से देखिए बच्चे लोग। सर आ गया क्या? नहीं है ना? आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। इसी को देखिएगा, एलिगेशन के माध्यम से इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। एलिगेशन इस रूल में या इस क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे हम लोग। देखो आप यहां पर क्या करते हैं, टू व्हीलर्स और ये हो जाएगा दोस्तों
फोर व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स। कोई डाउट किसी बच्चा को? अब एक बात बताना, 125 टोटल गाड़ी है ये ना जी, सब के सब दो पहिया होता है, तो कुल पहिया कितना हो जाता है? 350, 350 पहिया होता है। इससे तो कम नहीं हो सकता जी, बोलिए हाँ ना। अगर सबके सब दो पहिए ही होता है और 150 गाड़ी ही लगा हुआ पार्किंग में, तो कितना 150 को नहीं इतना आता। 125 दिया ना, 125 इंटू 2 कर दिया इतना। मैं ये समझ लिया कि सबके सब फोर व्हीलर्स होता है, सबके सब फोर व्हीलर्स, तो पहियों का संख्या कुल कितना हो जाता है? 125 इंटू 4 कर देते, कितना आता है? 700 आएगा, 700 आया था। और यहाँ पर क्या किया हम लोग? 175 इंटू 2 कर दिए, क्योंकि सबके सब क्या मान लिया हम लोग? टू व्हीलर्स मान लिए। तो देखो कम से कम इतना रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है। क्या इसके आगे और पीछे हो सकता है? नहीं, 7 से आगे हो सकता है और नहीं 350 से पीछे हो सकता है, मतलब इससे छोटा नहीं हो सकता है। होगा क्या? नहीं होगा। तो अब इन दोनों का बीच का जो हमें पहिया दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 520। बना लीजिए, क्या बोलते हैं? कम से कम और ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है। लेकिन हमारे पास जो गिवन है पहियों की संख्या वो कितनी दे रखी है? 520 दिया हुआ है, हाँ या ना? तो आप क्या करेंगे? 520 में से इसको हटाएंगे आप, कितना आएगा दोस्तों? 0, 12 माइनस 5 7 आ जाएगा, 4 माइनस 3 1, 120। सही है दोस्तों। अब यहां से माइनस करेंगे, 180 कट जाएगा, 18 और 17 का रेशियो बनेगा, और यही रेशियो तो आपको दिया हुआ है। 18 और 17 कितना हो जाएगा? 35 यूनिट का मान आपको दिया है, कितना आपका? 175। कुल कितना दिया था? 175 व्हीकल्स दिए थे ना बाबू। तो 35 का मान 125, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्या बोलते हैं? तो 18 बच्चे कितना हो जाएगा? 90 क्या कहलाएगा आपका? टू व्हीलर्स। एक का मान 5, तो 17 का मान कितना? 85। ये निकलेगा कितना आपका? फोर व्हीलर की संख्या। यह हुआ हमारा एलिगेशंस का रूल। अगर हमसे पूछता है कि टू व्हीलर्स की संख्या ज्ञात करें, योर आंसर शुड बी 90। अगर हमसे पूछता है फोर व्हीलर की संख्या ज्ञात करें, आपका आंसर कितना होना चाहिए? आपका 85 इज द करेक्ट आंसर। देखो इसी एक ही क्वेश्चन था हमारे पास, लेकिन एक क्वेश्चन को बनाने का तरीका आपको मैंने अलग अलग दिया हूं। परसेंटेज का भी रूल दे दिया आपको, इसमें एलिगेशंस का भी रूल दिया आपको, है ना? और एक और मैंने रूल दिया आपको, 3 रूल मैंने आपको यहाँ पर आपको टोटल दिया आपको। आप किसी से बनाएंगे आपका आंसर सेम ही आना चाहिए, आएगा नहीं आएगा? चलिए बहुत अच्छा है। तो देखो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 देखना, या इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन से आपका देख लो 14। या 13 आपका कॉइन्स पर बेस्ड है, मैं आपको पहले 14 करवा लेता हूँ। पहले 14 देखना क्वेश्चन, सेम इसी टाइप पर आपका बेस्ड है हुआ क्वेश्चन। ध्यान से देखो कि एक चारागाह में कुछ कबूतर है और कुछ भेड़ है। एक चारागाह में कुछ कबूतर है और कुछ भेड़ है। यदि कबूतर तथा भेड़ों को मिलाकर सिरों की कुल संख्या कितना है? 60 दिया हुआ है, और पैरों की संख्या कितना दी रखी है आपको? 168। तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करें। There are some pigeons and sheep and grazing field. The number of total herds are 60 and total number of heads बोला। The number of total heads is 60 and legs are कितना? 168. Both क्या है? pigeons और sheep दिए हैं। The number of sheep is what? तो sheep मतलब भेड़ की संख्या आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे। पहले एक्स वाई वाला मान के जो बनाते थे उसे बनाइए आप। एक चारागाह में कुछ कबूतर है और कुछ भेड़ है। कुछ कबूतर है और कुछ भेड़ है, जिनको कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि सिरों की संख्या आपका 60 दिया हुआ है। तो देखो यहां पर x प्लस वाई कितना हो गया दोस्तों? 60 हो गया। समझिए ध्यान से, ये हो गया हमारे कबूतर हो गए, और ये हो गया हमारे भेड़ मान लिए। x को क्या माने दोस्तों हम लोग? कबूतर, और y को क्या माने हैं? भेड़ मान लिए। तो x प्लस वाई का मान 60 हो गया, क्योंकि सिर तो सबका एक ही रहेगा।
अब रही बात इनके पैरों की संख्या, तो पैरों की संख्या अगर आपसे कह रहा है कि पैरों की संख्या कितनी होगी, तो कबूतर कितने पैर होते हैं? तो यह 2x हो जाएगा दोस्तों, और भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4, तो यह 4 वही हो जाएगा। और ये पैर की संख्या कितना? 162 दिया, पैरों की संख्या क्या दी? 162। क्या आप यहां से निकाल पाए एस वाई का मान? निकालने की आवश्यकता है मेरे को नहीं, आराम से आप निकाला ना। यह एक्स वाई का मान निकलेगा, तो एक्स का मान कहलाएगा कबूतर, वाई का मान क्या कहलाएगा? आपका भेड़ कहलाएगा। यह फर्स्ट रूल मैंने आपको दिया था इसके पिछले वाले क्लास में या पिछले वाले क्वेश्चन में। ये चीज आप आराम से कर सकते हो। एक रूल मैंने और दिया था आपको, शायद मैं इसे मिटा सकता हूं। इसी क्वेश्चन को अगर आप ऐसा बनाना चाहो, यहां पर कर दिया कबूतर और यहां पर कर दिया आप लोग भेड़, ये भेड़ कर दिए, भेड़ कर दिए। तो कबूतर के 2 पैर और भेड़ के कितने पैर? 4 पैर। इनकी कुल संख्या दे रखी है कितना? आपका 60 दे रखी है। कुल संख्या क्या दे रखी है? 60 दे रखी है। मैं ऐसे समझो कि सभी के सभी कबूतर ही होते, तो 2 + 2 सबके पैर कितने होते? 2 ही होते। कुछ तो बोलिए। तो 60 × 2 कितना पैर हो जाता है? 120 हो जाता है, हाँ या ना? लेकिन पैरों की संख्या हमारे पास गिवन कितना है? 168। तो 168 में अगर 20 गया तो बचा कितना? 48 बचेगा। और इसी 48 को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर दें कितना से? 2 से। तो कितना आ जाएगा? 24। यानी भेड़ होंगे 24, जो यह बचा ना बाबू 48 बचा हमारा, इसी 48 को क्या कर दिया? हम 2 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि 2 की वजह से बच रहा था। तो 24 क्या हो गया? भेड़ हो गया। कुछ तो बोलिए। 24 भेड़ हो गया। तो 60 में गया 24, कितना बचेगा? 36 क्या निकलेगा आपका? कबूतर। आंसर निकल गया। आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, यहां से भी आपका आंसर सेम ही आएगा। एक रूल मैंने आपको एलिगेशंस का दिया करता हूं, और मैं उसको एक बार चाहता हूं कि एक बार आपको उसके माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। यहां पर लिखिएगा कबूतर और ये हो गया आपका भेड़, ध्यान रखना, ये हो गया भेड़। कबूतर और भेड़ ये दिया हुआ, तो मैं जानता हूं कबूतर के 2 पैर और भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4 पैर। संख्या कुल कितना दे रखी है इसके? 60। तो मान लिया कि सब के सब कबूतर ही होते हैं, तो 60 120 पैर हो जाता। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कबूतर के 2 पैर होते हैं और सब के सब कबूतर ही होते हैं, तो 60 दूनी के 120 पैर हो जाता। मैंने यहाँ पे 120 कर दिया। सेम उसी प्रकार समझिएगा कि अगर एक भेड़ का 4 पैर होता है और हमारे पास कुल भेड़ों की संख्या दे रखी है आपको, टोटल मान लीजिए 60 दिया हुआ है, तो 60 गुने क्या करेंगे? 4 करेंगे, कितना आ जाएगा? 240। मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि जो फील्ड है उस फील्ड में भेड़ भी है और कबूतर भी है, लेकिन मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि सब के सब अगर कबूतर ही होते तो पैर कम से कम कितना हो जाता है? तो 60 दूनी 120 पैर हो जाता। ठीक है दोस्तों। और मैं बात कर रहा हूं कि उस चारागाह में, उस फील्ड में सब के सब भेड़ ही हो जाते हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि सब के सब भेड़ ही हो जाते हैं, भेड़। तो भेड़ के पैर कितना? 4, और 60 कुल है, तो 60 गुने 4 कितना है? 240। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कम से कम पैरों की संख्या क्या होगी? 120, इससे नीचे नहीं हो सकता, और 240 यह क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। ठीक है। पैरों की संख्या इन दोनों का बीच का हम गिवन है, कितना दिया दोस्तों हम लोग को? 168 दिया, तो 168 यहाँ कर दिए होते। यह एलिगेशंस की मेथड से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इन दोनों अंदर निकाले कितना निकलेगा? ये 48 और यह, हाँ जी 72। तो 12, ये 24 दिया 72, 24 दिन 48, हाँ या ना? 3 2 का रेशियो बनेगा, 3 और 2 5। ये 5 यूनिट का मान आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, कितना है? 60। संख्या तो कुल आपको 60 ही दिया होगा, तो 5 का मान अगर 60 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 12। तो 12 से अगर आप यहाँ गुना करते हैं तो 12 तिया के 36 क्या निकलेगा? कबूतर। और 12 दूनी के 24, 24 क्या निकलेगा दोस्तों? भेड़ की संख्या निकलेगी। तो देखो क्वेश्चंस भले ही हम लोग एक सीख रहे हैं, लेकिन उस क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग 2-3 कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, है ना दोस्तों। और कॉन्सेप्ट से आपको ये समझ में आएगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में कोई जरूरी नहीं है कि आपको एलिगेशन ही लगाना है, जो आपको एट टाइम जो इजी लगे आपको उसके माध्यम से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करना है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चंस को यहाँ पर एंड करते हैं आज की क्लास को, और आज के बाद हम लोग मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, और नेक्स्ट क्लास मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। बाय बाय, टेक केयर।